हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में दोस्तों हम मध्य प्रदेश का वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की बुक मैगरा हिल पब्लिकेशन की जो बुक है एमपीजीके की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो एमपीपीएससी और व्यापम की एग्जाम पीईबी की एग्जाम में काम आएगी दोस्तों। ये देखिए यहाँ विषय सूची लिख रखी है, ये चैप्टर इसमें दिए रखे हैं। इन चैप्टरों से किस प्रकार के एमसीक्यू परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। हमने इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 उद्योग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उद्योग डिस्कस करेंगे एक ही लेक्चर में हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस कर लेंगे उद्योग, है ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये इसके पहले 10 चैप्टर मैंने डिस्कस करवा चुका हूं। मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट भी बना के रख चुका हूं आप लोगों के लिए, तो वहां जाके आप देखें और ऐसे ही करके हम ये बुक को सारा कंप्लीट करवा देंगे। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 11 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है उद्योग। उद्योग सिलेबस में लिख रखा रहता है एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में, और पीईबी की जो एग्जामें होती हैं जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है, यहां से उद्योग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मैं आपको काम की जानकारी दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उद्योग वाला टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश का सकल मूल्य संवर्धन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका आंसर सी होगा 24.14%, 24.14% योगदान रहा है औद्योगिक क्षेत्र का। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में आर्थिक समीक्षा हुई थी 2018-19 के अनुसार स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश में सकल मूल्य संवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आता है, उद्योग का योगदान रहा है। 2011 में रिपोर्ट आई थी, 2011 में 27.09% रहा था। उसके बाद 2016-17 में 24.15% रहा, और उसके अलावा 2017-18 में 24.14% है दोस्तों। 24.14% योगदान रहा है। तो ये अपने को कौन सा का पूछा था, यहाँ पे 2018-19 का पूछा है, इसमें 24.14%। इसके अलावा आप ये 2011-12 का, 16-17 का और 18-19 का तीनों याद रख लीजिए, परीक्षा में पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखिए एक विशेष टिप्पणी लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। भारत में सकल मूल्य संवर्धन में द्वितीय क्षेत्र उद्योग का योगदान कितना है। तो उद्योग का योगदान 2017-18 के मुताबिक 29.73 है। तो ये भारत का है, भारत का पूछा गया है यहाँ पे, भारत का कितना योगदान रहा है, तो 29.73। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको समझ में आ गया। 2018-19 का पूछा था यहाँ पे, तो 2018-19 या 17-18 का पूछा है, 18-19 का। तो 2018-19 के अनुसार 17-18 का कितना है, 2018-19 में 17-18 की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कितना था 24.14%। तो इसको याद रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली सदी ईसा पूर्व में, जो पहली सदी थी, पहली सदी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्य केंद्र था। तो एक सदी की बात है, एक सदी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्य केंद्र था। तो उज्जैन था दोस्तों। याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होगा बार बार, जेल प्रहरी में तो आ ही चुका है। तो उज्जैन था, तो याद रखना है उज्जैन ने पहली ईसा पूर्व सदी में सबसे अच्छा वाणिज्य केंद्र था। तो इसकी टिप्पणी हम पढ़ लेते हैं। देखिए व्याख्या, एक सदी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं सदी ईसा पूर्व तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जो अवंती कहलाता था, प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, जहां से कई महत्वपूर्ण राजमार्ग गुजरते थे। उनमें से एक प्रतिष्ठान नामक व्यापारिक मार्ग था। क्या नाम था उसका, प्रतिष्ठान नामक व्यापारिक मार्ग था, जो गोदावरी क्षेत्र में आधुनिक पैठन से माहिष्मती, उज्जैनी और गोन नद, विदिशा और कौशाम्बी तक जाता था।
वहीं एक दूसरा व्यापारिक मार्ग मरुकच्छ था जो भारूच गुजरात व संपारिक से उज्जैन होकर मथुरा तक जाता था। संपारिक से उज्जैन से होते हुए मथुरा तक जाता था। तो ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, याद रखना है उज्जैन था सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, और ये प्रतिष्ठान और मरुकच्छ ये दो व्यापारिक मार्ग थे, तो इनका नाम याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 10 जुलाई 2018 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? औद्योगिक नीति और एवं संवर्धन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विकास रिपोर्ट में, बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है ना? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बिजनेस करने के दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ये हमको बताना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं 7वां स्थान है दोस्तों, है ना। तो भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। बिजनेस करने वाली इंडेक्स की सूची जारी हुई थी, है ना। कौन सा राज्य कैसा है बिजनेस की दृष्टि से, बिजनेस करने की दृष्टि से, तो ये समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। तो जब मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत में निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। अगर निवेश करना है मध्य प्रदेश के ऊपर तो उसमें 5वां स्थान है, और औद्योगिक विकास की दृष्टि से 7वां स्थान है ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 7वां है, याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट दी रखी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लिस्ट है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का रहा, फिर तेलंगाना दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे, फिर झारखंड, फिर गुजरात, फिर छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश का है 7वां स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17-19 अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 का आयोजन किया गया? तो समझ में आ गया दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, है ना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसको वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। ये इंदौर शहर में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में 17 से 19 अक्टूबर 2019 में मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें मैग्निफिसेंट नाम मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश को एक नाम मिला है मैग्निफिसेंट, मध्य प्रदेश का नाम प्रदान किया गया मैग्निफिसेंट, है ना। तो यह समझ में आ गया। निवेश शिखर सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ था, याद रखना है, कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं, भेल कहाँ स्थित है? तो भेल स्थित है भोपाल में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, और ये राजधानी भोपाल के पिपलानी औद्योगिक क्षेत्र में भारी विद्युत उपकरण हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कारखाने स्थापित किए गए हैं। और ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भेल की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी, याद रखना है, ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भेल की स्थापना का भी पूछा, तो देखो भेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये वाली तारीख इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है। 1 जनवरी 1974 को भेल की स्थापना की गई थी ब्रिटेन देश के सहयोग से, है ना। भेल का पहले अलग अलग नाम था, तो ये बताया गया है यहाँ पे। तो भेल की स्थापना 1 जनवरी 1974 को की गई थी, है ना। और यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में विलय कर दिया गया था इसका बाद में, है ना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इसको काम का है यहाँ पे, है ना। 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में रेल विद्युत इंजन बनते हैं, याद रखना है, ट्रांसफार्मर बनते हैं, विद्युत मोटरें बनती हैं, टरबाइन बनते हैं, आदि विद्युत उपकरण का निर्माण करती है ये कंपनी, आदि विद्युत उपकरण का निर्माण करती है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेल विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ है, ये है वो, तो याद रखना है ना। समझ में आ गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई तहसील में स्थित है और ये सोवियत संघ यानी रूस देश के सहयोग से की गई थी। रूस देश के सहयोग से की गई थी, याद रखना है। 2 मार्च 1955 को सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। इसका उद्घाटन जो है 4 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बस यहां से इतना याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है। यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई तहसील में स्थित है। यह सोवियत संघ देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई स्टील का निर्माण किया जाता है वहां पे, है ना। अगला फैक्ट है, अगला क्वेश्चन है, बीना तेल रिफाइनरी। तो बीना नाम की तहसील है दोस्तों सागर में। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सागर जिले में है बीना तेल रिफाइनरी, तेल बनता है वहां पे, है ना। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना के समीप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं ओमान रिफाइनरी द्वारा भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड की स्थापना ओमान देश के सहयोग से की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओमान नाम का देश है एक बंगाल की खाड़ी में एक ओमान नाम का देश है, सॉरी बंगाली खाड़ी में नहीं, अरब सागर में ओमान नाम का देश है ना। ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, वहाँ किनारे देखना आप, तीनों देश मिलेंगे, है ना। तो अरब सागर में, तो ओमान देश के सहयोग से बीना तेल रिफाइनरी की स्थापना बीना नामक जगह पर सागर में की गई थी, याद रखना है। इसकी तारीख देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, बीना तेल रिफाइनरी कहां पर है, सागर जिले में है, ओमान देश के सहयोग से की गई थी, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहां स्थित है। तो विजयनगर, गुना नाम की तहसील है विजयनगर में, नहीं सॉरी गुना जिले में विजयनगर नाम की तहसील है। तो गुना देश के सहयोग से, सॉरी गुना के विजयनगर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन इकाई बनाई गई है। तो 1984 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई थी, है ना। ये प्रथम था और ये गैस आधारित परियोजना के रूप में की गई थी। ये गैस आधारित परियोजना है। कभी क्वेश्चन पूछा गैस आधारित परियोजना कहाँ पर है, तो गुना के विजयनगर में है, याद रखें। उसके अलावा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, तो गुना जिले के विजयनगर स्थित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की कुल वार्षिक, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, देखो आ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए सीमेंट ज्यादातर बनती कहाँ पे, जहाँ चूना निकलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये मुरैना के बनमौर में स्थापित किया गया था दोस्तों, है ना, 1922-23 में। 1922-23 में एसीसी सीमेंट आती है, एसीसी सीमेंट का हुआ था। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बनमौर में मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना एसीसी कंपनी द्वारा 1922-23 में स्थापित हुआ था। इसके पश्चात कटनी जिले में पोर्टलैंड सीमेंट कारखाना 1924-25 में, सॉरी 23-24 में स्थापित हुआ। ये बस इतना याद रखें। 1922-23 में सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो बनमौर मुरैना में, है ना। उसके बाद हुआ था कहाँ, कटनी में, पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा, मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्य नहीं है। तो देखो इसका कार्य नहीं है, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना इसका कार्य नहीं है, शोध नहीं करता ये, है ना। कृषि उत्पादन में वृद्धि करता है लेकिन शोध नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। देखो इसका पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य कृषि उद्योग विकास निगम स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 21 मार्च 1969 को मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, और बाकी तकनीक यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। तो इसका क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वें नंबर का क्या कहता है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। तो कोको कोला बॉटलिंग प्लांट स्थापित है होशंगाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, कोको कोला बॉटलिंग प्लांट। तो इसकी वो पढ़ सकते हैं आप व्याख्या। देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट होते हैं बार बार, है ना। तो ये कोको कोला बॉटलिंग प्लांट कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है कहाँ पे, होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बनने वाला है भोपाल में, है ना, जिसका उद्घाटन या शिलान्यास 3 जुलाई 2017 को किया गया था। 3 जुलाई 2017 को किया गया था। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बनेगा, है ना, भोपाल में बनेगा, बस इतना याद रखें। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिंड जिले में स्थित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई। अस्त्र क्या होता है? अस्त्र का मतलब हथियार। हथियार किसको, कौन सा हथियार? तो फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं दोस्तों, उसको अस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लायड किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो ये इजराइल देश के सहयोग से स्थापित की गई है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, इसको भी याद रखना है। भारत व मध्य प्रदेश के प्रथम निजी क्षेत्र का हथियार निर्माण इकाई भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में पुंज लायड एवं इजराइल को वेपन इंडस्ट्रीज के सहयोग से स्थापित की गई है। किसके सहयोग से? पुंज लायड एवं इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के सहयोग से स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, है ना। और हथियार निर्माण इकाई है एक प्रकार की। गोला बारूद कारखाना कभी पूछा कहाँ पर है? गोला बारूद कारखाना भी भिंड जिले में है, यहीं पे बनेगा, है ना। तो बस इसकी व्याख्या समझ में आ गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इजराइल लगाना है। और कहाँ पे है अस्त्र उत्पादन इकाई? तो भिंड में है, भिंड के मालनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्केलाइट कारखाना स्थित है? तो एल्केलाइट कारखाना दोस्तों नीमच में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एल्केलाइट की जगह आपको एल्कोहल फैक्ट्री पूछा जा सकता है ना, तो वो भी नीमच में ही है। तो समझिए इसको, नीमच जिले की सरकारी अफीम एल्केलाइड वर्क्स कारखाना में स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। तो 1933 में स्थापित हुआ था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही डायरेक्ट यहाँ से इतना ही याद रखें बस। एल्केलाइड कारखाना कहाँ पर है? नीमच। एल्केलाइड कारखाना कहाँ पर है? नीमच। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार वनडे एग्जामों में रिपीट होते हैं दोस्तों, खासकर पीईबी की एग्जाम में। तो इसको याद रखना है, एल्केलाइड कारखाना कहाँ पर? नीमच जिले में बनाया गया है ना। अफीम एल्केलाइड वर्क्स कारखाना है ये। तो अफीम नीमच मंदसौर तरफ ही निकलता है, याद रखना है इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 15 देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में IISCO इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैंड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एक बार, है ना। 1968 में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ढलवा लोहे के पाइप बनाने से संबंधित ढलवा लोहा से पाइप बनाने से संबंधित IISCO स्टैंड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति मिली थी 1964 में, और 1968-69 में इसे प्रारंभ कर दिया गया था। इसलिए इसका आंसर होएगा 1968। तो इसका आंसर समझ में आ गया, ये याद रखना है। ये रिपीट होगा क्वेश्चन, फिर एक बार आ चुका ग्रुप 2 में, है ना। तो कब हुई थी स्थापना? 1968 में। IICO इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन जिले में है, वहां पे ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिए इसकी व्याख्या, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में जापान के सहयोग से देश व मध्य प्रदेश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त 2015 में मंडीदीप रायसेन में ओम कोठारी ग्रुप द्वारा एवं ओम ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना भी की गई है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मंडीदीप में है, रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में है। जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? तो नेपा क्या उत्पादन करता है? NEPA नेपा। तो एक जानकारी को बता दूं, पेपर मिल इन नेपानगर, ये पेपर मिल है एक प्रकार की नेपानगर में, बुरहानपुर में एक पेपर मिल है। तो इसको पढ़ लेते हैं, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं, है ना। तो ये देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, व्याख्या आप पूरी पढ़ सकते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? नेपानगर आता है बुरहानपुर जिले की तहसील है नेपानगर। तो नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए, है ना। तो 1956 से अखबारी कागज विनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया यहाँ पे, है ना। 1956 से इसका कार्य प्रारंभ कर चुका है ना। तो बस इतना याद रखना है, यहाँ से बाकी इसकी व्याख्या आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ में कृषि आधारित उद्योग लिखे हुए हैं और एक तरफ जिले। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कहाँ कौन सा होता है। सबसे पहले जूट उद्योग की बात करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट उद्योग होता है सतना में, अमलाई अनूपपुर, ये दो जगह फेमस है जूट उद्योग के लिए। आयल उद्योग तो मुरैना में है, सरसों तेल के उद्योग है वहाँ पे, इसलिए आयल उद्योग मुरैना। चावल उद्योग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, इधर साइड होता है चावल उद्योग।
दाल उद्योग इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, है ना। और ये एक्स्ट्रा बोर्ड उद्योग, तो ये एक्स्ट्रा बोर्ड होते हैं कार्डबोर्ड, अपन ने बचपन में कार्डबोर्ड ऐसे खड्डे के बने हुए रहते थे, है ना, मोटे टाइप के, है ना। तो एक्स्ट्रा बोर्ड उद्योग ये शाजापुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा बोर्ड उद्योग कहाँ पर है? शाजापुर। तो इसको देख सकते हैं आप। जूट उद्योग इंपॉर्टेंट है ना, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूकेए, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ये वाली कंपनी है ये 1965 में स्थापना की गई थी। इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आ भी चुका देखो, है ना। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, है ना। राजधानी भोपाल में अमेरिकी कंपनी थी ये, जो एक कीटनाशक दवा बनाती थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूकेई की स्थापना 1965 में की गई थी। और इसी कंपनी में, जिसमें 2-3 दिसंबर 1984 को मिथेल साइनाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे कई बुकों में साइनेट लिखा हुआ है ना। दोनों में से कोई भी नाम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिथेल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी की बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी की बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई थी। उस टाइम पे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह थे, है ना। और इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है, टिप्पणी पढ़िए यहाँ पे। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना के पश्चात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी को बंद कर दिया गया था और इस गैस के प्रभाव क्षेत्र के लिए, इस प्रभावित क्षेत्र के लिए ऑपरेशन फैथ चलाया गया था। दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी के बचाव के लिए, गैस के रिसाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन फैथ चलाया गया था। इसके अतिरिक्त इस घटना के कारणों की जांच के लिए एन.के. सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन भी किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल गैस त्रासदी की जांच आयोग के लिए किस समिति का गठन किया गया था, या किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था? तो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। समझ में आ गया, 1965 में हुई थी स्थापना। बाकी सब ये व्याख्या आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। एक तरफ में क्या है, कृषि आधारित संयंत्र दिए हुए हैं और एक तरफ में जिले दिए हुए हैं कि वो किस जिले में। तो डायरेक्ट हम आंसर में फोकस करेंगे। कृषि आधारित संयंत्र और जिले दिए हैं। तो सबसे पहले डेयरी फार्म। तो दोस्तों ये डेयरी फार्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होशंगाबाद के बबई में है। होशंगाबाद के बबई में एक डेयरी फार्म है, सरकारी डेयरी फार्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। डेयरी फार्म कहाँ पर है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट है पोषण आहार संयंत्र, ये धार में है दोस्तों। नाम है इसका पोषण आहार, जो पोषण वाले आहार होते हैं उसका संयंत्र है बनाने का, पोषण आहार संयंत्र, ये धार में है, इंपॉर्टेंट है। कीटनाशक संयंत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। कीटनाशक संयंत्र ये बीना में है दोस्तों, बीना आता है सागर में, है ना। तो कीटनाशक संयंत्र ये बीना में है, इसका नाम बीना कीटनाशक संयंत्र भी है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला है, फिर है कीटनाशक संयंत्र वाला। जीवाणु खाद्य संयंत्र इंपॉर्टेंट है, ये भोपाल में है दोस्तों। जीवाणु बैक्टीरिया वाला है ये, है ना। तो जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में है। अगला है फल संवर्धन इकाई, ये भी भोपाल में है। ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें हमको एक्स्ट्रा जानने की कोई जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है। डायरेक्ट याद रखें, फल संवर्धन इकाई कहाँ पर है? भोपाल में है, याद तो रखना पड़ेगा। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र, ये होशंगाबाद में है दोस्तों। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र ये होशंगाबाद में है, ये भी डायरेक्ट आता है। इसके अलावा तेल एवं पशु आहार संयंत्र, तेल एवं पशु आहार संयंत्र ये मुरैना में है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने हैं कृषि आधारित संयंत्र। और कृषि आधारित उद्योग भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत कृषि से आधारित संयंत्र इंपॉर्टेंट है, जो एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिलायंस समूह के द्वारा मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र में, सोहागपुर शहडोल में आता है, तो सोहागपुर शहडोल में आता है। तो शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र में कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं। कोल गैस होती है दोस्तों, जो कोयले के अंदर पाई जाती है ना। कोयले की परतें, जो कोयले की परतें होती है, परतों के अंदर एक गैस पाई जाती है, उसी का नाम है कोल बेड का मतलब ऐसा बिस्तर टाइप का बेड होता है जिसके ऊपर सोते हैं, ऐसा बेड, है ना। तो कोल बेड यानी कोयले के बीच में जो फंसी हुई गैसें हैं, जो बेड है, और मीथेन गैस, उसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन गैस। ये मिले हैं इसके भंडार शहडोल में।
शहडोल में मिले हैं, शहडोल के सुहागपुर क्षेत्र में। तो देखो इसकी व्याख्या पढ़ लो आप, यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त 2012 में दमोह जिले के नोहटा क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की है, प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की है। इसके अलावा ये एक टिप्पणी यहाँ जो लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ो जब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पे, एक तरफ में खनिज आधारित उद्योग लिखे हुए हैं और एक तरफ में जिले लिखा हुआ है। तो हमको सिर्फ बताना है, तो डायरेक्ट हम आंसर में फोकस करेंगे क्योंकि हमको आंसर पता रहना जरूरी है, जब तो हम परीक्षा में बना पाएंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। इसमें दो सूची दी रखी है, एक खनिज आधारित उद्योग है और एक तरफ जिला है। तो डायरेक्ट हम आंसर में फोकस करेंगे। देखिए खनिज आधारित उद्योग और जिला, तो पेंसिल व स्लेट उद्योग कहां पर है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पेंसिल एवं स्लेट बनाने का कारखाना या उद्योग ये मंदसौर में है, मंदसौर में है, इसको याद रखें, पूछा जाएगा डायरेक्ट। अगला है मार्बल उद्योग कटनी, जहां चूना निकलता है वहीं पे मार्बल निकलेगा, है ना। तो मार्बल उद्योग लगाया गया, मार्बल निकलेगा नहीं, मार्बल उद्योग लगाया गया, मार्बल निकलता है जबलपुर तरफ, है ना। तो मार्बल उद्योग है कटनी। अगला है गलन रोधी ईट उद्योग, गलन जो ईट होते हैं, ईट जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, जो बिना गलने वाले ईट होते हैं, वो बिना गलने वाले गलन रोधी ईट उद्योग कटनी, रतलाम और जबलपुर में है, कटनी, रतलाम और जबलपुर में है, इसको याद रखना है। मिट्टी के बर्तन उद्योग, मिट्टी के बर्तन का उद्योग उज्जैन और ग्वालियर में होता है दोस्तों, है ना। मिट्टी के बर्तन उद्योग उज्जैन और ग्वालियर में। और चीनी मिट्टी का कारखाना भी कहाँ, ग्वालियर तरफ मिलेगा। चीनी मिट्टी जबलपुर और ग्वालियर में निकलती है, याद रखना है। चूना उद्योग कटनी, और कटनी को चूना नगरी भी कहते हैं। तो चूना उद्योग कहाँ पे होता है, कटनी में। तो एक खनिज आधारित उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लेट उद्योग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है चूना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के पीतमपुर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। डेट्राइट के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, धार जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसका नाम है पीतमपुर। पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सर्वाधिक ऑटोमोबाइल विकसित होने के कारण इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। सर्वाधिक ऑटोमोबाइल विकसित, ऑटोमोबाइल की बहुत सारी कंपनियां विद्यमान है वहां पे, है ना। तो सर्वाधिक ऑटोमोबाइल विकसित होने के कारण इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। और धार जिले के पीतमपुर में ही 28 जनवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल परियोजना जिसका नाम है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो ये NATRIP ये कहां पे स्थापित है पूछा जा सकता है, तो ये पीतमपुर में है। इसके अलावा 2018-19 में धार जिले के पीतमपुर में जापानी कंपनी टाउनशिप स्थापित की जा रही है। तो टाउनशिप कंपनी, जापानी कंपनी टाउनशिप कहां स्थापित की जा रही है, पीतमपुर में। ये व्याख्या आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ संस्थान दिए हुए और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो हमको इसको बताना है। तो डायरेक्ट हम आंसर में फोकस करेंगे क्योंकि हमको तो नॉलेज ग्रहण करना है यहां से जो हमको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है, तो दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश में 3 जगह, एक बात याद रखिए, एक तो कटनी में भी है दोस्तों, दूसरी जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और तीसरी इटारसी। 3 जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर में, है ना। तो यहां पे कौन सा पूछा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है, कटनी में है। कटनी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1942 में की गई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना। आधुनिक हथियार फैक्ट्री जो है 2017-18 में इजराइल के सहयोग से भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगाई गई है। भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगाई गई है। अगला है IISCO, इसके बारे में हमने पढ़े थे उज्जैन में क्या नाम है, ढलवा लोहा से पाइप बनाने संबंधित पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। कहां पे, उज्जैन में। तो ये कहां पे, उज्जैन में है दोस्तों। मैंने बताया था पाइप संबंधित वाला है ये। इसके पहले हमने 3 नंबर के लेक्चर में पढ़े, 15 नंबर का क्वेश्चन में हमने इसके बारे में पढ़े थे, है ना, जिसकी स्थापना पूछी गई थी 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखेंगे। अगला भारत संचार निगम लिमिटेड, ये जबलपुर में है, 1968 में हुई थी स्थापना, इंपॉर्टेंट है। भारत संचार निगम लिमिटेड जबलपुर में है, याद रखना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में भी है। इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1969 में हुई थी। मैंने बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 3 जगह है, जबलपुर में है, कटनी में है और इटारसी में है। अगला वाहन निर्माण कंपनी जबलपुर में है, वाहन निर्माण कंपनी है जबलपुर में, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहीं पे 1969 में इसकी भी स्थापना हुई थी, है ना। तो औद्योगिक संस्थान और जिले दिए हुए थे, तो हमको यहां से पता रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उल्टे सीधे कैसे भी, किसी भी प्रकार के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में, भारत सरकार की जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से जिले आते हैं? तो मध्य प्रदेश के उपयुक्त सभी जिले आते हैं दोस्तों, है ना, जिसमें इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच और रतलाम, ये सभी जिले आते हैं इसके अंतर्गत, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना भारत की सबसे बड़ी अधोसंरचना परियोजना में से एक है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा से संबंधित मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के उद्योग में निवेश के लिए नीमच, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, पीतमपुर, धार, महू, रतलाम, नागदा, शाजापुर, देवास, नीमच, नयागांव आदि स्थान विश्व के औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेना, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं, एक तरफ जिले दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा उद्योग कहां पे स्थापित है। देखिए साइकिल उद्योग, तो साइकिल उद्योग गुना में है दोस्तों, साइकिल उद्योग गुना में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बंद हो चुका है साइकिल उद्योग गुना में, लेकिन फिर भी परीक्षा के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। साइकिल उद्योग गुना में है। फर्नीचर वर्क्स है जबलपुर के अमानपुर में, जबलपुर के अमानपुर में फर्नीचर वर्क्स स्थापित है। पोल्ट्री उद्योग है कहां? ग्वालियर में, इसको याद रखना है, पोल्ट्री उद्योग। इंजीनियरिंग वर्कशॉप इंदौर में है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप इंदौर में है। और देवास में है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये देवास में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स का भी पूछा तो वो देवास में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के प्रमुख बंधक तत्व कौन से हैं? प्रमुख बंधक तत्व कौन से हैं? तो सभी हैं, उपयुक्त सभी जो हैं ये औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख बंधक तत्व हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया 2 बार। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के प्रमुख बंधक तत्व कौन से हैं? किसके औद्योगिक विकास में प्रमुख बंधक तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन पहला है बढ़ता जलाभाव, बिल्कुल सही है। अधोसंरचना की कमी, सीमित ऊर्जा आपूर्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इसको याद रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मध्य प्रदेश में बढ़ता जलाभाव, अधोसंरचना की कमी, सीमित ऊर्जा आपूर्ति आदि औद्योगिक विकास के प्रमुख बंधक तत्व है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के मंद, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मंद औद्योगिक विकास के निम्न कारण है। क्वेश्चन उल्टा बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण बताइए। तो देखिए ये कारण है, ये कारण आपको याद रखना है। निम्न आर्थिक स्थिति एवं पूंजी निवेश व आधारभूत संरचना में कमी, ये पहला मंद औद्योगिक विकास के कारण है। दूसरा है क्षेत्रीय असमानता व कृषि पर निर्भरता, है ना। तीसरा है स्थानीय सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के उपकरण में प्रोत्साहन की कमी। अगला है अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी नीति का अभाव। तो ये याद रखना है, मंद औद्योगिक विकास के कारण ये दिए हुए हैं। और औद्योगिक विकास के प्रमुख बंधक तत्व कौन से हैं? तो ये है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक तरफ में उद्योग दिए हुए हैं और एक तरफ में जिले दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर में फोकस करते हैं क्योंकि हमको तो पता रहना जरूरी है बस, है ना। तो कैलेंडरिंग उद्योग उज्जैन में है दोस्तों। कैलेंडरिंग उद्योग पूछा जाएगा कहां पर है, तो उज्जैन में है। अगला टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट, टिम्बर यानी लकड़ी का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट ये इंदौर में है। मेटल वर्कशॉप कहां पे पूछा जाएगा, मेटल वर्कशॉप है उज्जैन में। कृषि उपकरण कारखाना खंडवा में बनाया गया सरकारी कारखाना है कृषि उपकरण कारखाना। ब्रुश एवं स्पोर्ट उद्योग, ब्रुश जो गाड़ी में ब्रुश लगते हैं, ब्रुश एवं स्पोर्ट उद्योग ये होते हैं, ये है इंदौर में। तो ये उद्योग याद रखना है, पूछे जा सकते हैं किस जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, निजी क्षेत्र का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र ये सीहोर में स्थापित है दोस्तों। सीहोर जिले के शेरपुर में निजी उपनिवेश द्वारा
प्रदेश का प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र 26 अक्टूबर 2012 में स्वीकृत किया गया था। यह अमेरिका के सहयोग से नवीन तकनीक पर आधारित डीजल लोकोमोटिव इंजन का कारखाना किया गया है। इसके अलावा व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। निजी क्षेत्र का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ स्थापित है पूछेगा, ये सीहोर में स्थापित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। देखो हम इस लेक्चर के पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हम पूरे डिस्कस करेंगे दोस्तों। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेक्चर लंबा होगा तो भी चलेगा। 30 डिस्कस करेंगे। इसमें सूची 1 दी हुई है। सूची 1 में मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और सूची 2 में जिले दिए हुए हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर में फोकस करते हैं। तो देखिए ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है, क्वेश्चन आता है। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स है जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स है इंदौर में, इसको याद रखना है। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है, इंदौर में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है बार बार, देवास में है चमड़ा कॉम्प्लेक्स। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, सागर में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है, सागर में है। कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, याद रखना है, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। रेडीमेड गवर्नमेंट्स कॉम्प्लेक्स यह है इंदौर में। रेडीमेड्स गवर्नमेंट्स कॉम्प्लेक्स यह है इंदौर में। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, पूछा गया कई बार, इंदौर में है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नागदा, उज्जैन के नागदा और सतना में है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उज्जैन के नागदा और सतना में है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स थे और ये जिलों के नाम थे, तो ये पूरे पता होना, कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहां स्थित है। दोस्तों इस प्रकार के ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना। प्रतिभूति कागज कारखाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां स्थित है, यह देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल कहां स्थित है। तो यह होशंगाबाद जिले में है दोस्तों, यह होशंगाबाद जिले में है। सिक्योरिटी पेपर मिल से स्टाम्प पेपर और नोट बनाने के कागज का उत्पादन किया जाता है। क्या क्या बनता है यहाँ पे, जो स्टाम्प पेपर होते हैं 100, 200, 500 के स्टाम्प पेपर आपने देखे होंगे, है ना, जिसमें रजिस्ट्री वगैरह ये वो करवाते हैं। तो नोट स्टाम्प पेपर और नोट बनाने के कागज। देखो नोट छपती कहां, देवास में, लेकिन नोट का जो कागज कहां तैयार होता है, तो ये यहां पे होता है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, जिसको हिंदी में प्रतिभूति कागज कारखाना कहते हैं, है ना। तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी दोस्तों। स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में की गई थी। थोड़ा सा हैंग हो गया है। तो आगे समझ में, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहां पर है, होशंगाबाद में। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। मोरारजी देसाई ये क्या क्या लिखा है, इसको पढ़ लेना। अगला है, एक तरफ में भौगोलिक संकेत दिए हुए हैं और एक तरफ में जिले दिए हुए हैं। तो इसका आंसर में फोकस करते हैं हम सीधे। एक तरफ में भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया हुआ है, एक तरफ में जिला दिया हुआ है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी की साड़ी को मिला था, जो अशोकनगर में उत्पादन किया जाता है। चंदेरी की साड़ी, अशोकनगर। चंदेरी कहां पर है, अशोकनगर में। चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी की साड़ी खरगोन महेश्वर में। इसको भी जीआई टैग मिल चुका है ना। रतलामी सेव, सेव का पैकेट आता है, एक नमकीन का पैकेट जो चखने में खाते हैं अपन, है ना, तो वही वाला रतलामी सेव जो है ये रतलाम का है ना। चंदेरी की साड़ी। चमड़े के खिलौने इंपॉर्टेंट है, इंदौर के चमड़े के खिलौनों को भी जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखिए चमड़े के खिलौने, इंदौर में चमड़े के खिलौने प्रसिद्ध है। कड़कनाथ मुर्गा, 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है। जो कड़कनाथ मुर्गा जो है झाबुआ अलीराजपुर तरफ पाया जाता है, उसकी उत्पत्ति वहां से मानी जाती है। तो कड़कनाथ मुर्गा जिसका खून काला होता है दोस्तों, है ना। महेश्वरी की साड़ियाँ, ये इसको भी मिला है। और अभी लेटेस्ट वाला है 2021 में बालाघाट जिले के चिन्नौर के चावल, बालाघाट जिले के चिन्नौर प्रजाति के चावल को जीआई टैग दिया गया है ना। बालाघाट जिले में चिन्नौर का चावल होता है दोस्तों, एक चिन्नौर के चावल को, चिन्नौर प्रजाति के चावल को जीआई टैग दिया गया है, याद रखना है। और महोबा का पान, महोबा का पान को भी जीआई टैग मिलने की संभावना, यानी मिला है महोबा का पान। इसके अलावा आपको बता दूं और क्या क्या चीज़ को जीआई टैग मिला है, कि सब पता होना चाहिए। जीआई टैग कितनी सारी चीज़ों को मिला है मध्य प्रदेश की,
क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं कई बार, बता रहा हूं मैं आपको। रतलामी सेव धार, धार में एक बाघ प्रिंट है दोस्तों, धार, धार का बाघ प्रिंट, बाघ प्रिंट, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। धार का बाघ प्रिंट को जीआई टैग मिला है। उज्जैन के भरमगढ़, उज्जैन के भरमगढ़ प्रिंट, भरमगढ़ का प्रिंट को भी जीआई टैग मिला है ना, उज्जैन का भरमगढ़ प्रिंट, है ना। टीकमगढ़ के धातु शिल्प को भी मिला है, टीकमगढ़ के धातु शिल्प, वहाँ धातु शिल्प, दतिया और टीकमगढ़ में धातु शिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और मुरैना के गजक, मुरैना के गजक होते हैं, गजक जो तिल्ली और गुड़ से बनते गजक, उसको भी मिला है। तो ये सब जीआई टैग मिले हैं। तो किन किन चीज़ों को मिला है? पहला किसको मिला था? चंदेरी की साड़ी को, और ये 2021 में चिन्नौर के चावल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 33 नंबर। न्यूज बैंक पेपर, न्यू बैंक पेपर है, न्यू बैंक पेपर यूनिट के विषय में कौन सा सही कथन है बताना है। तो हमने पढ़े थे दोस्तों, होशंगाबाद जिले में स्थापित है क्या, क्या स्थापित है? सेक्यूरिटी पेपर मिल में स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। होशंगाबाद जिले में सेक्यूरिटी पेपर मिल में स्टाम्प पेपर और नोट बनाने के कागज का निर्माण किया जाता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। देखो व्याख्या पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। होशंगाबाद जिले में स्थापित प्रतिभूति कागज कारखाने के अंतर्गत है ये, है ना। और यहाँ पे ये बनाए जाते हैं, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सूची दी हुई है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट आंसर में फोकस करते हैं, बाकी आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, है ना। फूड क्लस्टर कहाँ पर है करके पूछा जाता है, तो ये शिवपुरी में है दोस्तों, बड़ौदी शिवपुरी में है। अब अप्रेरल क्लस्टर कहाँ पर है, तो बीजापुर इंदौर में है। नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर ये है कहाँ पे, रतलाम में। ये इंपॉर्टेंट है, नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर रतलाम में है। रेडीमेड गारमेंट्स पार्क ये है ग्वालियर में। रेडीमेड्स गारमेंट पार्क ये है ग्वालियर में। तो ये देखना, ये नमकीन वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी दोस्तों। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन और विकास के लिए 1981 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1981 में सन आ सकता है ना। और 1999 में हथकरघा संबंधित कार्यों का दायित्व प्रदान करने मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई थी, है ना। तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1999 में और 1981 में हस्तशिल्प विकास निगम की, याद रखना है, हस्तशिल्प विकास निगम की इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश के किस जिले में उच्च क्षमता वाले डीजल इंजन के लिए ट्रांसन अल्टरनेट्स कारखाना प्रस्तावित है? तो डीजल इंजन का कारखाना विदिशा में प्रस्तावित है दोस्तों, विदिशा में प्रस्तावित है, सॉरी विदिशा में बना है ना। तो ये याद रखना है, 2012-13 में विदिशा में डीजल इंजन का कारखाना लगाया गया है। तो इसका आंसर क्या है? विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ में उद्योग दिए हुए हैं, एक तरफ में संबंधित जिले दिए हुए हैं, कहाँ कौन सा उद्योग है। तो कोको कोला उद्योग पूछा जाएगा। तो कोको कोला उद्योग या कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट ये होशंगाबाद जिले में स्थापित है। कोको कोला का, है ना। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना रायसेन के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है, जापान के सहयोग से लगाया गया है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में है। रेलवे स्लीपर बनते हैं लकड़ी के, है ना। अब तो कंक्रीट और लोहे के भी बन रहे हैं, है ना। छाता उद्योग कहां पर है? राज्य का एकमात्र छाता ये महू में है दोस्तों, महू इंदौर में छाता उद्योग है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। तो ये पूरा याद रखना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नेपानगर किस लिए जाना जाता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, नेपानगर जो है अखबारी कागज मिल वहां पे स्थापित है। नेपानगर बुरहानपुर में आता है, वहां पे अखबारी कागज मिल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में स्थित नेपानगर में अखबारी कागज मिल के लिए जाना जाता है। 1968 में अखबारी कागज कारखाना स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। सन भी इंपॉर्टेंट है। 1968 में अखबारी कागज कारखाना स्थापित किया गया था।
इसके अतिरिक्त 1968 में ही होशंगाबाद में सेक्यूरिटरी पेपर मिल की स्थापना भी की गई थी, जो होशंगाबाद में सेक्यूरिटरी पेपर मिल की स्थापना भी की गई थी, है ना। और 1974 में देवास जिले में बैंक नोट प्रेस की स्थापना की गई थी। तो 1974 में देवास में बैंक नोट प्रेस यानी नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? देवास में है ना, ये 1974 में। और उसके अलावा बुरहानपुर में जो है अखबारी कागज वो 1968 में, और होशंगाबाद जिले में जो सेक्यूरिटरी पेपर मिल है ये 1968 में स्थापित की गई थी। सन याद रखना है, तीनों के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ में सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, एक तरफ में औद्योगिक संस्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो देखिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अब हम इसका आंसर में फोकस करेंगे क्योंकि हमको तो आंसर से मतलब है। तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1976-77 में की गई थी। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनकी स्थापना परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1976-77 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है, स्थापना हुई थी 1955 में, है ना। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी दोस्तों। तो देखो ये कुछ ऐसे फैक्ट है, औद्योगिक संस्थान है जिनके हमको डायरेक्टली क्या पूछे जा सकते हैं, स्थापना वर्ष या सन पूछे जा सकते हैं। तो इसको याद रखना है, जिसमें से वित्त निगम का इंपॉर्टेंट है 1955। अब पूरे ही याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 76 में हुई थी वस्त्र उद्योग निगम की, औद्योगिक विकास की 65, वित्त निगम की 55 और लघु उद्योग की 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना तेल शोधक कारखाना का उद्घाटन कब किया गया था? तो बीना तेल शोधक कारखाना का उद्घाटन 2011 में किया गया था, है ना। तो हमने पढ़े हैं बीना तेल रिफाइनरी सागर जिले में है, बीना नामक तहसील में, है ना। तो बीना तेल रिफाइनरी ओमान देश के सहयोग से की गई थी इसकी स्थापना। मनमोहन सिंह ने कब करे थे? 20 मई 2011 को। तो ओमान देश के सहयोग से बीना तेल रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना का उद्घाटन 2011 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस देश के सहयोग से और कहां पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? तो सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है इंदौर को दोस्तों, है ना। इंदौर को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है ना। सर्वाधिक केंद्र होने के कारण इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इंदौर को वाणिज्यिक राजधानी तथा मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिनी बॉम्बे किसको कहते हैं? इंदौर को। वाणिज्य राजधानी इंदौर, है ना। और सूती वस्त्र की राजधानी इंदौर, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है? तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, सतना जिला ऐसा है हमारा, यहाँ पे सतना जिले में चीर का मतलब होता है कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, कपड़े के टुकड़े से दरिया बनाई जाती है। दरिया जो बिछाने वाली दरिया होती है, दरिया बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त सीधी शहडोल जिले में भी ऊन की दरिया बनाई जाती है। कभी इंपॉर्टेंट है, ऊन की दरिया कहाँ बनाई जाती है? सीधी शहडोल तरफ। चीर की दरिया कहाँ बनाई जाती है? सतना तरफ। और झाबुआ अलीराजपुर में भील जनजाति के द्वारा पुंजे दरिया बनाई जाती है। पुंजे दरिया बनाई जाती है। ये क्वेश्चन एक और बार परीक्षा में पूछा गया था, है ना। झाबुआ और अलीराजपुर में भील जनजाति द्वारा पुंजे दरिया बनाई जाती है। और ग्वालियर और मुरैना में फारसी कालीन दरिया का निर्माण किया जाता है। तो किधर साइड कौन सी दरिया बनाई जाती है हमको याद रखना है, क्योंकि एक बार याली क्वेश्चन पूछा जा सका है तो दूसरा भी याद रखना है। चीर के कपड़ों यानी चीर से दरिया कहाँ बनाई जाती है? सतना तरफ। सीधी शहडोल में ऊनी दरिया बनाई जाती है। झाबुआ अलीराज में भील जनजाति द्वारा पुंजे दरिया बनाई जाती है। ग्वालियर और मुरैना में फारसी कालीन दरिया का निर्माण किया जाता है। तो ये पूरे याद रखना है, इसकी व्याख्या भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई थी? तो 2004 में दोस्तों उद्योग संवर्धन नीति लागू की गई थी। तो इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति 2004 में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से लागू की गई थी, यहां से इतना याद रखें। और वर्तमान में 1 अक्टूबर 2014 के मध्य प्रदेश के नवीन उद्योग संवर्धन नीति 2014 लागू है। तो वर्तमान में 2014 वाली लागू है, 1 अक्टूबर 2014 वाली उद्योग संवर्धन नीति लागू है। और सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति 2004 में आई थी, यहां से इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्लाई होती है, आपने देखे होंगे प्लाईवुड का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो प्लाईवुड का कारखाना इटारसी में स्थापित है दोस्तों, है ना। इटारसी में स्थापित है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंट है, व्याख्या पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वनों पर आधारित प्रथम प्लाईवुड कारखाना 1964 में होशंगाबाद जिले के इटारसी में स्थापित किया गया है।
स्थापित किया गया है ना। यहाँ से बस इतना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया, इटारसी में स्थापित किया गया है, बस इतना याद रखें, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त बाघ प्रिंट कहाँ स्थित है। तो मैंने बताया था आपको, ये धार जिले का जो बाघ प्रिंट है, इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कहाँ पे होता है करके, तो ये धार में होता है दोस्तों, डी आंसर आएगा धार। तो देखिए इसकी व्याख्या, मध्य प्रदेश के धार जिले में प्राकृतिक रंगों से कपड़ों की छपाई अर्थात बाघ प्रिंट तैयार किए जाते हैं, जिसको भौगोलिक संकेत प्राप्त है। प्रसिद्ध शिल्पकार मोहन बिलाल खत्री धार जिले से संबंधित है। मोहन नहीं है, मोहम्मद बिलाल खत्री धार जिले से संबंधित है, जिन्हें 2016 में यूनेस्को द्वारा बाघ प्रिंट के लिए सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। प्रसिद्ध शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री का संबंधित है। तो ये कौन थे शिल्पकार थे, ये बाघ प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। 2016 में यूनेस्को द्वारा बाघ प्रिंट के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, धार जिले में होती है ये बाघ प्रिंट, जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नोट या मुद्रा छापने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो देवास में दोस्तों, इसको तो याद ही रख लेना है आपको, देवास में है ना। मध्य प्रदेश के देवास जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कब की गई थी इसकी स्थापना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1974-75 में की गई थी। स्थापना भी याद रखना है, 1974-75 में बैंक नोट प्रेस की स्थापना देवास में की गई थी, जहां पर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए के नोट छापे जाते हैं दोस्तों। यहां पे याद रखना है, 5 रुपए से ऊपर के नोट को छापे जाते हैं, 1 रुपए 2 रुपए के नोट नहीं छापे जाते, है ना, ये याद रखना है। 1 रुपए 2 रुपए के नोट नहीं, 5 रुपए से अधिक के नोट यहाँ पे छापे जाते हैं 2000 तक के। कब हुई थी स्थापना, 1974 में। बैंक नोट प्रेस देवास में है, इतना याद रखें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब की गई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कई बार, है ना। तो मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1976 में की गई थी, 1976 में की गई थी। तो ये तारीख याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों के संगठन के रूप में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की स्थापना मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन 1976 में की गई थी। तो ये फिर से रिपीट हो सकता है, 76 में की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग व मोतियों की गलसन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने तो पढ़े हैं पिथौरा भित्ति चित्रकला कहाँ पे, भील जनजाति द्वारा झाबुआ और अलीराजपुर तरफ होता है ना। तो वहीं पे मोतियों की गलसन भी बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। इसका आंसर अलीराजपुर। देखो ऑप्शन यहां पर पढ़ लो, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में आधारकांज गांव के पिथौरा पेंटिंग और मोतियों की गलसन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गन मेटल पर आधारित उद्योग पर आधारित टोकरा शिल्प उद्योग विकसित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बैतूल में क्या है, टोकरा शिल्प उद्योग, गन मेटल पर आधारित टोकरा शिल्प उद्योग कहां पे, बैतूल में है। और याला पूछेगा पिथौरा पेंटिंग और मोतियों की गलसन, तो ये अलीराजपुर, झाबुआ दिया ऑप्शन, तो झाबुआ या अलीराजपुर में ये पिथौरा भित्ति चित्रकला भील जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, बात की गई है यहाँ पे सबसे बड़ा की, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी का कारखाना बरलई में स्थित है, बरलई आता है देवास में। तो इसकी व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश में शक्कर उद्योग पर आधारित सबसे बड़ा शक्कर कारखाना देवास जिले के बरलई में स्थित है। इसके अतिरिक्त और कई सारे शक्कर कारखाने हैं। तो भोपाल शुगर मिल सीहोर में है दोस्तों, भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, बरलई शुगर मिल देवास में है जो सबसे बड़ा शक्कर कारखाना है, डाबरा शुगर मिल ग्वालियर में है, पूछा जा सकता है डाबरा शुगर मिल कहां पर है। सेठ गोविंद दास शुगर मिल ये उज्जैन में है, इसका नाम पहले महितपुर शुगर मिल था। कैलारस शुगर मिल मुरैना में है, कैलारस शुगर मिल मुरैना में है, जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में है ना। तो ये इतनी सारी शुगर मिलें हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो बरलई वाला है, देवास वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में कब स्थापित की गई थी।
तो कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम सूती मिल कहां स्थापित की गई थी, तो ये बुरहानपुर में 1906 में अंग्रेजों के टाइम पे स्थापित की गई थी दोस्तों। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1906 में सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त 1907 में मालवा यूनाइटेड मिल इंदौर में स्थापित की गई। फिर उसके बाद 1920 में स्वदेशी काटन मिल इंदौर में 1914 यानी 1920 में स्वदेशी काटन मिल स्थापित की गई और 1914-15 में उज्जैन में काटन मिल स्थापित की गई। क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम सूती मिल कहां पे, बुरहानपुर में 1906 स्थापना। इतना याद रखें, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम चीनी मिल कहां स्थित है। देखिए अभी यहां पे हमने पढ़े थे ये सबसे बड़ा शक्कर कारखाना था, लेकिन यहां क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल, पहली चीनी मिल का किस जिले में स्थापित की गई थी, तो रतलाम में स्थापित की गई थी दोस्तों पहली चीनी मिल, है ना। पहली और सबसे बड़ा में अंतर है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जाबरा नामक स्थान पर 1934 में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 1934 में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में चीनी मिलों की संख्या 26 है दोस्तों, 26 चीनी मिलें हैं मध्य प्रदेश में, है ना। और 2017 में नई चीनी मिल बनी है दतिया में, दतिया मां पीताम्बरा चीनी मिल की स्थापना 2017 में की गई है। तो इसको मिला के 26 चीनी मिल हो गई है। सर्वप्रथम चीनी मिल पूछेगा तो कहां पे लगाना है आपको, रतलाम के जाबरा में सबसे पहली चीनी मिल, और सबसे बड़ा पूछेगा तो अब मैंने इधर यहां बता दिया सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कौन सा है, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है, तो बुधनी सीहोर में है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी तहसील के अंतर्गत रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। इसके अतिरिक्त 2012 में सीहोर के शेरपुर में, जो सीहोर जिला है वहां पे शेरपुर में निजी क्षेत्र का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कभी क्वेश्चन आया निजी क्षेत्र का डीजल कारखाना, निजी क्षेत्र का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहां, तो ये 2012 में सीहोर के शेरपुर में स्थापित किया गया है। और रेलवे स्लीपर तो बुधनी सीहोर में बनता ही है, वो तो पता ही है आपको। उसके अलावा ये भी बता दूं आपको 1976 में भोपाल के निशांतपुरा में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है। कभी क्वेश्चन आ जाता है मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहां स्थापित है, तो भोपाल के निशांतपुरा में है। 1976 में हुई थी स्थापना। और 2015 में विदिशा में रेल इंजन कारखाना की स्थापना की गई है ना। रेलवे इंजन कारखाना विदिशा में, रेलवे इंजन कारखाना 2015। तो ये दो चार चीजें ऐसी याद रखें, कैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों को पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है। जो हमारे मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पादों को पूरे भारत में जो बिक्री होती है, बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है, तो उसका नाम रखा है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने मृगनयनी नाम रखें। तो देखो 2013 में स्थापित संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल में है ना। मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र में विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों का संचालन करता है तथा हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग के अंतर्गत निर्मित सामग्री को मृगनयनी विक्रय केंद्र के माध्यम से विक्रय किया जाता है। मृगनयनी विक्रय केंद्र के माध्यम से विक्रय किया जाता है। तो क्या नाम रखें मध्य प्रदेश विक्रय केंद्र का नाम मृगनयनी है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों को। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन फिर से रिपीट होएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था, तो खरगोन के कासराबाद तहसील में सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी, है ना। सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी 2016 में। 12 फरवरी 2016 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रशासन उद्योग मंत्री हरि सिमरत कौर बादल ने इसकी स्थापना की थी, है ना। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क कहां स्थित है, तो खरगोन में है। इसके अलावा दूसरा मेगा फूड पार्क देवास जिले में प्रस्तावित है। इतना याद रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे MSME बोलते हैं, MSME बोलते हैं, की स्थापना कब की गई थी। देखो कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 5 जून 2015 को की गई है दोस्तों। इसको तो याद ही रख लेना है बिल्कुल, ये क्वेश्चन फिर से बार बार पूछा जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन व आर्थिक विकास प्रदान करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2016 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME की स्थापना की गई थी। MSME की स्थापना की गई थी 5 अप्रैल 2016। इसको याद रखना है ना।
5 अप्रैल है, सॉरी जून नहीं है, 5 अप्रैल 2016 है, गलत बता दिया मैंने, ये व्याख्या पढ़े आप, 5 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। बस इतना याद रखने की बनती है यहाँ से। एमएसएमई की स्थापना कब की गई थी मध्य प्रदेश में? तो 5 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ओरिएंट पेपर मिल, ओरिएंट नाम की कंपनी पेपर बनाती है, तो ओरिएंट पेपर मिल जो है ये अमलाई में स्थित है दोस्तों, अमलाई में स्थित है। अमलाई आता है शहडोल में, अमलाई आता है शहडोल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? अमलाई में है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। एशिया की सबसे पुरानी व बड़ी कागज औद्योगिक इकाई के रूप में ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना बिरला कंपनी समूह द्वारा 1965 में शहडोल जिले के अमलाई नामक स्थान पर की गई थी। अमलाई नामक स्थान पर की गई थी। ओरिएंट पेपर मिल की दैनिक कागज उत्पादन क्षमता 180 से 190 टन है, 180 से 190 टन है। तो इसको याद रखना है बस, है ना। ये डायरेक्ट पूछेगा ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? अमलाई में है। अमलाई शहडोल के अमलाई नामक स्थान पर है। कभी पूछा जा सकता है अमलाई क्यों प्रसिद्ध है ना। तो यही बल लगाना है हमको कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कुल कितने वस्तुओं अथवा उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किया गया है? तो देखिए पहले 7 को किया गया था तो इसलिए यहां पे 7 है, लेकिन अभी बालाघाट जिले के चिन्नौर प्रजाति के चावल को भी मिल गया तो ऐसे में 8 हो जाएगा आंसर। तो ये पुराना पेपर में आया हुआ है 7, है ना। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है किस किस को मिला है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 2018 में अलीराजपुर एवं झाबुआ जिले में पाए जाने वाला काले रंग के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी की साड़ी को मिला था। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर में बनती है। कड़कनाथ मुर्गा 2018 में झाबुआ में। चमड़े के चमड़े के खिलौने इंदौर में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते रहता है ये चमड़े के खिलौने कहाँ पे है ना। धातु शिल्प ये धातु शिल्प ये दतिया और टीकमगढ़ में धातु शिल्प है ना, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। महेश्वरी की साड़ी ये महेश्वर खरगोन में यहाँ भी साड़ी बनती है, तो ये इसको भी जीआई टैग मिला है। रतलामी सेव नमकीन रतलामी सेव ये रतलाम में है ना। और बाग प्रिंट जो प्राकृतिक रंगों से कपड़ों की छपाई की जाती है धार में। और इसके अलावा 2021 में चिन्नौर के चावल, चिन्नौर प्रजाति के चावल को 2021 में बालाघाट जिले में होता है ये चावल। बालाघाट जिले के चिन्नौर प्रजाति के चावल को 2021 में जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना है, पूछा जाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होएगा, है ना। तो याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। स्थापना आप बाकी चीजें यहां पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था भोपाल के निशांतपुरा में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशांतपुरा में 2008 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का देश का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में स्थित है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना पूछेगा ग्वालियर, और रेलवे कोच कारखाना भोपाल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ लो बस। ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिशिंग करने वाला उद्योग, ग्रेनाइट का पत्थर होता है, आपने देखे होंगे। ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिशिंग करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो दतिया जिले में ग्रेनाइट काटने और पॉलिशिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कटनी को संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जबलपुर में रत्न परिष्कृत केंद्र है। तो जबलपुर में क्या है? रत्न परिष्कृत केंद्र है। संगमरमर उद्योग, कटनी और ग्रेनाइट काटने और पॉलिशिंग करने वाला उद्योग कहां पर है? दतिया में है। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन 1984 में किया गया था। याद रखना है, रिपीट होगा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पंचायती एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत, ग्रामीण विभाग के अंतर्गत 1 नवंबर 1984 को रेशम संचालनालय का गठन किया गया था। रेशम संचालनालय का गठन किया गया था। और मालबरी एक योजना भी चलाई गई है, इसको पढ़ लेना आप। और सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। सिवनी जिला जो है हमारा, उसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो अब भी पढ़े थे हमने, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में लागू की गई थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति 1972 में लागू की गई थी। 1972 सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ में औद्योगिक उपक्रम दिए हुए और एक तरफ में जिले दिए हुए हैं, तो हमको बताना है। हम डायरेक्ट आंसर में फोकस करेंगे। गन गैरेज फैक्ट्री कहां पर है? जबलपुर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। गन गैरेज फैक्ट्री कहां पर है? जबलपुर में। रेलवे खोज फैक्ट्री भोपाल के निशांतपुरा में है। एल्कोहाइड फैक्ट्री नीमच में है दोस्तों, इसको एल्केलाइड फैक्ट्री भी कहते हैं, एल्कोहल फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, नीमच में है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एल्केहाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्केलाइड है, एल्केलाइड फैक्ट्री नीमच में है। पावर एल्कोहल प्लांट ये है रतलाम में। तो एल्केलाइड फैक्ट्री आएगा तो नीमच लगाना है, और पावर एल्कोहल प्लांट आएगा तो रतलाम लगाना है। तो ये चारों को तो याद रख लो साथों साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन क्या बोल रहा है। किस जिले में रेजर अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों? रेजर अनुसंधान केंद्र, इसको इंग्लिश में कैट कहते हैं, केट, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखो इसको समझ लो। लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई यानी बार्क के सहयोग से, किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? बार्क के सहयोग से लेजर एवं एक्सलेटर क्षेत्र का अनुसंधान गतिविधियों के विस्तार के लिए 19 फरवरी 1984 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा लेजर अनुसंधान केंद्र यानी केट की आधारशिला रखी गई थी। केट की आधारशिला रखी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह, राष्ट्रपति थे हमारे उस टाइम पे 1984 में। ज्ञानी जेल सिंह ने केट की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ? 2005 में केट का नाम बदलकर, केट का नाम को परिवर्तन करके राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी परमाणु ऊर्जा केंद्र रखा गया है। यह विश्व का तीसरा और एशिया का प्रथम लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है, याद रखना है। जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, स्थापना भी याद रख लो, इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन और संबंधित संस्थान दिए हुए हैं, तो इसके अब आंसर को, व्याख्या को फोकस करेंगे सीधे। मल्टी प्रोजेक्ट सेज इंदौर में है, मल्टी प्रोजेक्ट सेज इंदौर में है। औद्योगिक विकास निगम इंदौर के द्वारा संचालित है, संबंधित संस्थान है ये। क्रिस्टल आईटी पार्क ग्वालियर औद्योगिक विकास केंद्र निगम इंदौर के द्वारा संचालित है। अगला है मल्टी प्रोजेक्ट सेज ग्वालियर औद्योगिक विकास केंद्र निगम ग्वालियर के द्वारा। आईटीआई सेज इंदौर परसोनाथ डेवलपमेंट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा है। ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में हमको बताना था कि कहाँ कौन से संबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में ग्रेसिम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो ये नागदा में है दोस्तों। नागदा जो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने वाला है, नागदा उज्जैन जिले के अंदर जो नागदा तहसील है वहां पे है ग्रेसिम उद्योग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ग्रेसिम उद्योग कंपनी कहाँ स्थापित है? नागदा में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पूलिंग योजना मध्य प्रदेश में कब लागू हुई? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पूलिंग योजना ये 27 मई 2019 को लागू की गई थी। सतना जिले में 125 करोड़ की लागत से इंडस्ट्रियल एवं मेडिकल गैस प्लांट स्थापित किए जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है ना, ये प्रदान की गई है। तो इसको आप देख सकते हैं 27 मई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 को फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड समारोह 2017-18 का कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भोपाल में आयोजित हुआ था दोस्तों, ये भोपाल में आयोजित हुआ, इंपॉर्टेंट है ना। 1976 में स्थापित फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2017-18 समारोह 27 फरवरी 2019 को राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ था, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ निगम दिए हुए हैं, एक तरफ स्थापना वर्ष, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1976-77 में की गई थी। स्थापना परीक्षा में आती है। 76-77 में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है, स्थापना हुई थी 1955 में, है ना। वित्त निगम की स्थापना 1955 में। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961, है ना, 1961 में की गई थी लघु उद्योग निगम की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हट्टा तहसील के सीमेंट प्लांट की स्थापना किस कंपनी के द्वारा की गई थी? तो सीमेंट प्लांट की कंपनी की स्थापना श्रीनिवास ग्रुप के द्वारा की गई है। 2019 में सतना जिले में दमोह जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई है, प्लांट लगाया गया जो श्रीनिवासन ग्रुप द्वारा की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश के किस जिले में कमर्शियल व्हीकल औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई है? कमर्शियल व्हीकल औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई है, ये भोपाल में की गई है। कमर्शियल व्हीकल औद्योगिक केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई है 18-19 में। इसका वो पढ़ लेना आप, क्या व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिलेटिन, मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर जिले में स्थित है। जिलेटिन एक रंगहीन, स्वादहीन, भांगूर ठोस पदार्थ होता है। जिलेटिन क्या होता है? एक रंगहीन, स्वादहीन, भंगुर ठोस पदार्थ होता है जो जीव जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पादों में कोलेजन के रूप में किया जाता है। उत्पादों में कोलेजन के रूप में किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लघु उद्योग संगठन की स्थापना 1959-60 में की गई थी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग संगठन की स्थापना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के माध्यम से एक सर्वोच्च संगठन के रूप में 1959-60 में की गई थी, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में विकास, संरक्षण, विस्तार के लिए कार्य करना है। ये इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखना है, 59-60 में, है ना। लघु उद्योग संगठन याद रखना पड़ेगा दोस्तों, याद रखने से एग्जाम में बनेगा। ये वीडियो देखने के बाद अब आपको थोड़ी आसानी जाएगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री यानी गन कैरेज फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? जबलपुर में। मैंने बताया था, मध्य प्रदेश के जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री भारत की सबसे पुरानी रक्षा विनिर्माण इकाई के रूप में गन गैरेज फैक्ट्री की स्थापना 1904 में की गई थी, जिसे GCF जबलपुर के नाम से जाना जाता है ना। बस इतना याद रखें, यहां से इतना इंपॉर्टेंट है। जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देख लिया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से की गई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से की गई है, याद रखना है, जर्मनी देश के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों से प्राप्त तेंदू के पत्ते का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो जो तेंदू के पत्ते होते हैं दोस्तों, उससे बीड़ी बनती है, तो बीड़ी उद्योग में किया जाता है। और देश का सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग जबलपुर में है दोस्तों, याद रखना है। देश का सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग जबलपुर में है, क्योंकि जबलपुर, सतना, दमोह इधर ही साइड तेंदू पत्ते ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बायोमिथेनेशन कारखाना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सर्वप्रथम बायोमिथेनेशन कारखाना का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। भोपाल में बायोमिथेनेशन प्लांट का उद्घाटन भोपाल में किया गया है, और इसी से भोपाल की स्ट्रीट लाइट में विद्युत की पूर्ति की जाती है। इसी से भोपाल के स्ट्रीट लाइट में विद्युत की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HVZ गैस पाइपलाइन गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? तो विजयपुर आता है गुना में, गुना होते हुए गुजरी है ये पाइपलाइन, इसलिए इसका नाम यहां पे बनाया गया है, तो विजयपुर में। तो इसकी व्याख्या देखो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये पाइपलाइन है दोस्तों, जो भारत में गैस पाइपलाइन है एक, जो हमारे गुना जिले के विजयपुर से गुजरती है। गुना जिले के विजयपुर से गुजरती है, तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन है ना। ये कहां पे? विजयपुर, गुना में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में हीट एक्शन प्लान व रिसर्च के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? तो हीट एक्शन प्लान रिसर्च के अंतर्गत सागर जिले का चयन किया गया है। सागर जिले का चयन किया गया है। तो देखिए 2 मई 2019 को हीट एक्शन प्लान व रिसर्च के अंतर्गत
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर गुजरात ने मध्य प्रदेश के सागर जिले का चयन किया है? क्वेश्चन आ सकता है, हीट एक्शन प्लान के तहत सागर जिले का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में की गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1990 में की गई है, इसको भी याद रखना है, 1990 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में मध्य प्रदेश में उद्योग के विकास व प्रोत्साहन के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो किसके लिए? उद्योगों के विकास व प्रोत्साहन देने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है दोस्तों, याद रखना है, सी आंसर होगा, कौशल विकास विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? लेदर का मतलब चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? ये देवास में स्थित है, याद रखें, है ना। लेदर कॉम्प्लेक्स का चमड़ा विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी और उसके अंतर्गत ही देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स, ये चमड़ा कॉम्प्लेक्स की स्थापना देवास में की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां स्थित है? तो उज्जैन में है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना या सोयाबीन प्लांट पूछे या सोयाबीन संयंत्र पूछे, उज्जैन में स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन जिले में स्थापित है, 1983 में स्थापित हुआ था। जबकि सहकारी क्षेत्र का अगर पूछा जाता है, सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना सिवनी में है, ये याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट पूछेगा तो उज्जैन लगाना है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना ये सिवनी जिले में स्थापित है, याद रखना है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहां स्थित है? तो बीना तहसील सागर में है। सागर के बीना में कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है। कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कीटनाशक संयंत्र कहां पर है? कीटनाशक मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहां पर है? बीना सागर जिले की तहसील है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में अयुद्ध कारखाने उपस्थित है? अयुद्ध कारखाने जबलपुर में उपस्थित है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा संख्या में जबलपुर में सर्वाधिक अयुद्ध कारखाने स्थित है। रक्षा मंत्रालय के अधीन है। व्हीकल फैक्ट्री है वहां पे, ग्रे आयरन फैक्ट्री है, आयुद्ध निर्माण कंपनी स्थापित है। तो जबलपुर लगाना है, जबलपुर टिक आएगा, कभी क्वेश्चन आएगा ऐसा। और 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। एक कहां पे? जबलपुर में, दूसरी कटनी में है, एक है इटारसी में। 3 देखो यहां पे लिखा हुआ है, कटनी इटारसी में भी अयुद्ध कारखाने यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये राजगढ़ में है दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र केंद्र स्थापित है और यहाँ पे ये सब चीजें हैं, देख सकते हैं आप, इतनी इकाइयां वहां पे है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। सन याद रखना है, 2 बार पूछा गया और परीक्षा होगी उसमें पूछा जाएगा, है ना। जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में लघु उद्योग से के लिए आवश्यक उत्पादकों, कच्चे माल की आपूर्ति व उत्पादित वस्तुओं का विपणन की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो यह अधिनियम आया था एक, उस अधिनियम के बाद 2 अक्टूबर 2006 को प्रभावित हुआ था यह अधिनियम और 5 अप्रैल 2016 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी। 2016 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी। अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 2 अक्टूबर 2016 को, है ना। 16 नहीं है, 6 है, 2 अक्टूबर 2006 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है? तो मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग, सबसे ज्यादा रक्षा उद्योग मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रित है ना, जबलपुर आंसर आएगा। सर्वाधिक रक्षा उद्योग का संकेंद्रण जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त रक्षा उद्योग की अन्य इकाइयां भिंड जिले में, भिंड के मालनपुर में भी रक्षा उद्योग से रिलेटेड एक इकाई इजराइल के सहयोग से लगाई गई है ना। मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग
किस जिले में केंद्रित है? तो मैंने बताया था जबलपुर में केंद्रित है ये, है ना। जबलपुर में रक्षा उद्योग से रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित है, इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रक्षा उद्योग का संकेंद्रण जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त रक्षा उद्योग की अन्य इकाई भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी स्थापित है। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय द्वारा 4 औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। कौन सी? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जबलपुर के खमरिया में है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसकी स्थापना 1943-44 में की गई थी। तो स्थापना भी याद रख सकते हैं आप, कभी डीपली क्वेश्चन बना और स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, स्थापना 1943। युद्ध सामग्री बनाई जाती है, यहाँ पे क्या उत्पादन किया जाता है? युद्ध सामग्री बनाई जाती है। गन कैरेज फैक्ट्री, इसकी भी स्थापना 1943-44 में हुई थी दोस्तों, है ना। और यहाँ पे भी युद्ध सामग्री बनती है। व्हीकल फैक्ट्री, ये 1955 में स्थापना हुई थी, ये भी जबलपुर में है। यहाँ पर रक्षा एवं भारी व्यावसायिक वाहनों का निर्माण किया जाता है। अगला है ग्रे आयरन फैक्ट्री, 1955 में हुई थी स्थापना। यहाँ पे कच्चा लोहा बनता है, कच्चा लोहा का उत्पादन किया जाता है। तो जबलपुर में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन कैरेज फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है और ग्रे आयरन फैक्ट्री है। इनकी स्थापना भी देख लो 43-44 और ये 55-55, है ना। तो बहुत आसान है। और यही खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है जबलपुर में, यहाँ पे धनुष तोप का निर्माण किया गया है दोस्तों। भारत में खुद की बनाई हुई तोप जिसका नाम है धनुष का निर्माण कहां पे किया गया है? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में किया गया है, धनुष। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाते रहता है। धनुष का निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया गया है। ये भारत में खुद की बनाई हुई तोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? तो एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना निम्न जिलों में की गई है। तो देखो, एक तरफ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है, तो हमको याद रखना है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो ये गवर्नमेंट्स रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, ये इंदौर में है दोस्तों। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स, इसे ही लेदर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये देवास में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो ये इंदौर में है। पारदेसीपुरा इंदौर में है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नागदा और सतना 2 जगह है, नागदा उज्जैन वाला और सतना 2 जगह है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है सागर में, इंपॉर्टेंट है। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो इंदौर में है। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो इंदौर में है। तो ऐसी क्वेश्चन वनडे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां पर है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कटनी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी में निकलता है, कटनी को चूना नगरी कहते हैं दोस्तों, और चूना से बनती है सीमेंट। ये आंसर होएगा इसका, सीमेंट। तो मध्य प्रदेश में कटनी जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मार्बल यानी संगमरमर भी निकलता है वहां पे। चूना व एस्बेस्टॉस तथा सीमेंट निर्मित चादरों के उद्योग के लिए केंद्रित कटनी जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, सीमेंट की चादरें बनाई जाती है। जो सीमेंट की चादरें बनती है, सीमेंट की चादरें कटनी में बनती है। और सर्वाधिक चूना पत्थर के उत्पादन व चूना उद्योग के संकेंद्रण के कारण कटनी को चूना नगरी कहते हैं। कटनी को क्या कहते हैं? चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। सीमेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूखा बंदरगाह कहां स्थापित किया गया था? तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूखा बंदरगाह कहां स्थापित किया गया था, और ऑप्शन में आपको अगर ये देता मंगालिया इंदौर में है, मंगालिया इंदौर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम या मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहां है, और ऑप्शन में आपको मंगालिया मिलेगा, तो मंगालिया टिक करना है। लेकिन यहां पे ऑप्शन में मंगालिया है क्या? नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूखा बंदरगाह कहां स्थापित है? तो ये पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र धार में है, तो धार में स्थापित है। तो इसका वो पढ़ लेते हैं, देखिए व्याख्या। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के उपक्रम कंटेनर ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धार में के पीतमपुर में सर्वप्रथम 1934 में मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट क्यों बोले इनको? ड्राई पोर्ट का मतलब होता है जहां सामान उतरते हैं, जहां सामान जो बाहर से आते हैं, सामान विदेशों से या दूसरे राज्यों से जो सामान आते हैं, जहां पे निर्यात होता है,
सामानों का, उसको तो पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है दोस्तों, पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है। लेकिन ये सूखा बंदरगाह तो हर समय समुद्र के पास होते हैं, है ना, लेकिन ये यहाँ पे समुद्र है क्या, नहीं है, इसलिए इसको बोले सूखा बंदरगाह। तो प्रथम सूखा बंदरगाह ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त रायसेन जिले के मंडीदीप में भी मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह स्थापित है। तो सूखा बंदरगाह कई जगह है दोस्तों, है ना, सूखा बंदरगाह प्रीतमपुर में भी है, मंडीदीप में भी है, मालनपुर में भी है, तो ये सब इतनी सारी जगह है। ये देखिए, ये 2017-18 में इंदौर देवास की सीमा पर मंगालिया नामक स्थान पर भी शुष्क बंदरगाह सूखा बंदरगाह स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनते रहता है, मध्य प्रदेश का अगर पहला सूखा बंदरगाह पूछेगा, प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया, तो मंगालिया इंदौर में स्थापित किया गया था, याद रखना है। वहां पे ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने उसको टिक किए हैं, है ना, व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले के अंतर्गत आता है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका आंसर देख लो, मध्य प्रदेश की राजधानी के समीप रायसेन जिले में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के उद्योग की स्थापना व विकास में 26 औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, स्थापित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 26 औद्योगिक विकास केंद्र हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे पूरी सूची लिखी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र की यहाँ पे सूची दी हुई है और जिले दिए हुए हैं इस तरफ। तो बंडोल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? बंडोल औद्योगिक क्षेत्र है सिवनी में। बंडोल गिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो गिट्टी यूज होती है, गिट्टी समझ में आ गया ना, गिट्टी तो गिट्टी इधर साइड बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा इधर साइड बंडोल तरफ की गिट्टी आती है। तो गिट्टी औद्योगिक क्षेत्र यानी गिट्टी बनता है वहां पे, गिट्टी को यानी चट्टानों को काट के गिट्टी बनाई जाती है। तो बंडोल की गिट्टी आती है हमारी इधर बालाघाट तरफ। तो बंडोल औद्योगिक क्षेत्र सिवनी में है। बंडोल क्यों? गिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र, ये धार जिले में है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पुरैना औद्योगिक क्षेत्र पन्ना में है, याद रखना है। पासे पुरैना और पासे पन्ना ऐसा याद रखना है, मुरैना मत समझना, पन्ना है ना। किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र है बालाघाट जिले में। बालाघाट जिले की एक तहसील है किरनापुर, वहीं पे किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। उसके बाद प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र, तो प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र है टीकमगढ़ में, है ना। प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र है टीकमगढ़ में, लेकिन वर्तमान में प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी जिले में चले गया है, निवाड़ी में चले गया जिले के गठन के बाद। तो प्रतापपुर नाम की तहसील भी है वहां पे। तो प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र है टीकमगढ़ या निवाड़ी देगा। अगला है करोड़रा शिवपुरी में है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अगला है बनमौर औद्योगिक क्षेत्र मुरैना, ये पूछा जाता है। बनमौर औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? ये मुरैना में, याद रखना है। बनमौर, मौर से मुरैना याद रखना है, मौर से मुरैना ऐसा याद रखोगे तो याद आ जाएगा। बनमौर औद्योगिक क्षेत्र है मुरैना में। अगला है मक्सी औद्योगिक क्षेत्र है शाजापुर में। मक्सी नाम का रेलवे स्टेशन भी है शाजापुर में, तो मक्सी नामक औद्योगिक क्षेत्र शाजापुर में। अगला है हरदा, तो इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हरदा में। देवास वाला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, देवास में ही है। जावरा औद्योगिक क्षेत्र है रतलाम में। हमने पढ़े थे जावरा शुगर मिल कहां पर है, रतलाम में पढ़े थे कि नहीं? जावरा शुगर मिल रतलाम में पढ़े थे कि नहीं? तो ये रतलाम में है, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद आ जाएगा। सिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है गांव सागर में। गांव सागर नाम का गांव है, वहां पे सिद्ध औद्योगिक क्षेत्र। अगला है बगसपुर औद्योगिक क्षेत्र है नरसिंहपुर में। बगसपुर औद्योगिक क्षेत्र है नरसिंहपुर में, पुर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला नामेरी औद्योगिक क्षेत्र है मंडला में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नामेरी औद्योगिक क्षेत्र है मंडला में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद मालनपुर इंपॉर्टेंट है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है भिंड में। मुरैना में हमने पढ़ चुके हैं, कौन सा है? मुरैना में बनमौर है और मालनपुर है भिंड में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है भिंड में। बोरेगांव औद्योगिक क्षेत्र है छिंदवाड़ा में, बोरेगांव। उसके बाद है चौनपुरा औद्योगिक क्षेत्र है गुना में। चंद्रपुर छतरपुर में है, चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र। मंडीदीप सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये रायसेन जिले का औद्योगिक क्षेत्र है मंडीदीप। रीवा, तो रीवा ही है। विदिशा। उसके बाद झाबुआ वाला इंपॉर्टेंट है, मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है झाबुआ में। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है झाबुआ में। मेघनगर के बारे में हमने खनिज के टाइम पे पढ़े थे। पीलूखेड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था अभी कौन सी तो एग्जाम में। तो पीलूखेड़ी
कांस्टेबल में कई बार आ गया है और रिपीट होते हैं क्वेश्चन। पीलू खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है कहां? राजगढ़ में। पीलू खेड़ी याद रखना है। बैड़न तो हम जानते हैं, बैड़न बैड़न कहां आता है? सिंगरौली में। बैड़न को ऊर्जा राजधानी कहते हैं और बैड़न औद्योगिक क्षेत्र है कहां? सिंगरौली में। अमानपुरा 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 औद्योगिक क्षेत्र है दमोह में दोस्तों। अमानपुरा याद रखना है, दमोह में है। उसके बाद है बडेरा। बडेरा औद्योगिक क्षेत्र है दतिया में। बडेरा औद्योगिक क्षेत्र है दतिया में। तो ये मैंने आपको बताया जिससे आपको थोड़ा सा सुनने में और समझने में आसानी मिल सके। क्या है, एक बार सुना हुआ रहता है तो आप फिर से एक बार बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो बुक पढ़ेंगे तो आपको आसानी जाएगी। तो मैंने बता दिया बंडोल इंपॉर्टेंट है, पीतमपुर इंपॉर्टेंट है, पुरैना किरनापुर इंपॉर्टेंट है, प्रतापपुर इंपॉर्टेंट है, बनमोर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कौन सा इंपॉर्टेंट? मालनपुर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंडीदीप इंपॉर्टेंट है। मंडीदीप के बाद पीलू खेड़ी इंपॉर्टेंट है। बैडन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने बताया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर नंबर 11 उद्योग डिस्कस कर लिए हैं मेगरा हिल की बुक से, है ना। मेगरा हिल की बुक से डिस्कस किए दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन कंटेंट में कमी नहीं होना चाहिए। कम से कम एक लेक्चर पढ़ने के बाद आपको उससे जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको बनना चाहिए। तो दोस्तों उद्योग वाला आपने थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ा ही होगा कोई भी बुक से, लेकिन इस बुक से हमको ये पता चल गया किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन अगर उद्योग वाले टॉपिक से उठ के आएगा तो यहां से बनेगा दोस्तों, है ना। तो बस वीडियो को ध्यान से देखना था आपको और इसको एक बार रिविजन कर लेना है। आपके पास बुक होगी तो, और बुक नहीं भी होगी तो आपके पास जो भी बुक होगी तो वो उसमें भी उद्योग वाला टॉपिक रहता है। एमपी जीके की जो भी बुक होगी तो उसमें उद्योग वाला टॉपिक रहता है, तो उससे आप रिविजन कर सकते हैं दोस्तों, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी जा सके किस प्रकार के वन डे एग्जामों में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हमारा उद्योग वाला जो चैप्टर है 11 ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, लेकिन व्यूज बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों और एक भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। इस वजह से वीडियो थोड़ा धीरे धीरे बना रहा हूं मैं। अगर ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट आते हैं और ज्यादा व्यूज आते तो मैं और जल्दी बनाता, लेकिन व्यूज और कमेंट बहुत कम है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।